सिर्फ हाथ से काम करता है वो मज़दूर कहलाता है। जो हाथ और दिमाग से काम करता है वो कारीगर कहलाता है। और जो हाथ, दिमाग और दिल से काम करता है वो कलाकार कहलाता है। तो हम सभी को क्या बनना चाहिए? एक कलाकार बनना चाहिए और अपनी कला को निखारते रहना चाहिए। खुद को बेहतर बनाते रहना चाहिए। कोई सीमा नहीं है सीखने की। जितना हम सीखेंगे उतना ही हमें सीखने में और मज़ा आएगा और हमें ऐसा लगेगा कि हमें कुछ नहीं आता। मुझे याद है कि मैंने अपनी स्पीकिंग की जर्नी 2020 में की, जब मैं कॉन्शियस माइंड के साथ अपने ऊपर काम करने लगी। जब मैंने ज्वाइन किया पब्लिक स्पीकिंग का कोर्स, मुझे ये भी नहीं पता था कि पब्लिक स्पीकिंग है क्या और मैं क्यों ज्वाइन कर रही हूँ। मैंने तो ये सोच के ज्वाइन किया था कि मुझे अपनी इंग्लिश इम्प्रूव करनी है। और जब मैं जब सीरियसली जब देखा लोगों को कि वो बहुत अच्छे होने के बाद भी अपनी स्किल्स पे काम कर रहे हैं, इम्प्रूव कर रहे हैं, और जब ज्वाइन किया तो ऐसा सोचा कि मैं बहुत अच्छी हूँ स्पीकिंग स्किल्स में और मैं बहुत जल्दी बहुत ऊपर जाऊंगी। परंतु जब मैंने देखा कि मैं तो कहीं पे भी स्टैंड नहीं करती, जब मैंने अपने थॉट्स को ऑर्गेनाइज करना शुरू किया, मैं बिल्कुल भी नहीं कर पा रही थी, बिल्कुल ज़ीरो। एक और दो बार तो ऐसा लगा कि छोड़ देते हैं, अपने बस का काम नहीं है। पर फिर खुद को मोटिवेट किया, खुद को धक्का लगाया कि नहीं, अच्छे हैं तो ही तो करना है। अगर अच्छे होते तो हमें ज़रूरत क्या थी कोई भी काम करने की। और ये भी समझ आने लगा था कि जो ये स्किल है, बोलने की स्किल, ये बहुत ज़रूरी है किसी भी काम के लिए। और ऐसे भी मैं एज़ काउंसलर जब मैं काम कर रही हूँ, अगर मेरी ये स्किल अच्छी होगी तो मैं दूसरों की हेल्प कर पाऊँगी। जब हम अपने विचार सामने वाले की तक सही तरीके से अगर पहुँच पाएँ तो क्लैरिटी के साथ, तो उसको भी फ़ायदा होता है और हमें खुद को भी ऐसा लगता है कि हमने किसी को कुछ दिया। तो इस एटीट्यूड के साथ मैं इस स्किल्स को इम्प्रूव करने लगी और जितना इम्प्रूव करती गई उतना ही मुझे लगा मुझे कुछ नहीं आता है। तो हम सभी को अपनी स्किल्स पर ज़रूर काम करना चाहिए और स्किल्स पर काम करने से पहले अपने माइंड सेट पर काम करना चाहिए। हमारा जो माइंड है वो बहुत कनिंग है। हमारा माइंड हमारे कंट्रोल में होना चाहिए, हमें अपने माइंड के कंट्रोल में नहीं होना है। और हमारा इंटेलेक्ट हमेशा ऊपर होना चाहिए हमारे माइंड के। तो अपने माइंड सेट को सही दिशा में चलाएं और सब काम करें जो आपको करने अच्छे लगते हैं। तो 3 चीज़ें जो लाइफ को फुलफिलमेंट की तरफ लेकर चलती हैं। पहला, अपग्रेड योरसेल्फ, खुद को अपग्रेड करें। जो चीज़ें आज की ज़रूरत है उसके हिसाब से। अगर जो ज़रूरत है जानने की, टेक्नोलॉजी, चैट जीपीटी, एआई, जो चीज़ें आपको ज़रूरत है उस चीज़ को इम्प्रूव करें। दूसरा, अपना पैशन फॉलो करें। अगर हम वो सब काम करते हैं जो हमें करने अच्छे लगते हैं तो हमें खुशी मिलती है। या तो वो करें जो आपको अच्छा लगता है, या जो भी काम कर रहे हैं उसे खुश होकर करें। खुश रहना बहुत ज़रूरी है। और तीसरा, हमेशा धन्यवाद करें जो कुछ भी है। धीरे धीरे मेरे में क्लैरिटी आने लगी है और सच में जब मैं थैंक यू करती हूँ सुबह उठ के, और जब भी मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है मैं मेडिटेशन कर रही हूँ। तो हमारे पास बहुत कुछ है, हम उन चीज़ों की कदर नहीं करते जो हमारे पास है। सबसे पहले हमारी बॉडी, हम अपने एक एक पार्ट को जब टच करके कहेंगे थैंक यू ना, तो हमें बहुत खुशी मिलती है। तो सच को थैंक यू उस भगवान का जिसने हमें ये बॉडी दी, माइंड दिया, सोल दी,
शेल्टर दिया, फूड दिया और क्लोथ्स दिए, सब चीज़ों का धन्यवाद। ये इतनी सुंदर दुनिया दी, तो हमेशा धन्यवाद करें। तो इन इस तरह के एटीट्यूड के साथ बेटर बनते जाएं और कलाकार बने, अपनी ज़िंदगी का कलाकार। और सब कुछ पॉसिबल है अगर हम चाहें, बशर्ते एक स्टेप आगे की तरफ लेना पड़ेगा अपने आप को बेहतर बनाने के लिए। तो मैं तो पूरी तरह से तैयार हूँ और ज़िंदगी भर सीखती रहूँगी और इम्प्रूव करती रहूँगी। आप अपना बताएं। धन्यवाद।